नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार में कई अहम खबरें हैं आपके लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो हर एक खबर पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी से राजस्व व प्राधिकरण लेखपालों की भर्ती एक साथ कराए जाने की योजना चल रही है। राजस्व लेखपाल के 7,896 पद रिक्त हैं। ट्रिपल सी इसमें जरूरी नहीं है। आयोग को नया प्रस्ताव मिल चुका है और इसके साथ साथ देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि 7,896 पद व 11 पद, तो कुल मिला के 7,907 रिक्त पदों की भर्ती के लिए आवेदन मांगने तैयारी की जा रही है और इसका प्रस्ताव भी मिल चुका है। तो 7,896 रिक्त पदों पर भर्ती होनी। लंबे कवायद के बाद राजस्व परिषद ने आयोग को बिना ट्रिपल सी रिक्त पदों को भरने का संशोधित प्रस्ताव भेज दिया है। अब जो ये संशोधित प्रस्ताव भेजा है, इसमें जो है छात्रों के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तो इसमें क्वालिफ़िकेशन है इंटरमीडिएट के साथ ट्रिपल सी पहले हुआ करता था, तो ट्रिपल सी को अब हटा दिया गया है और केवल इंटरमीडिएट के माध्यम से मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और इसके साथ एक बड़ी खबर और भी है यहाँ पे, देखिए, अवर अभियंता संगणक फोरमैन भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 30 जनवरी को होगी। यानी कि यूपी ट्रिपल एससी जेई की जो 2018 की मुख्य परीक्षा थी वो जो है 30 जनवरी को कराई जा रही है। DSSB की बात करेंगे। यहाँ पे टीजीटी का रिजल्ट जारी किया गया है। विषय है नेचुरल साइंस और इसका कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं। नेचुरल साइंस में 200 नंबर का पूरा ये पेपर हुआ था, जिसमें EWS कैटेगरी 101.82 नंबर पे सेलेक्ट हुआ है अंतिम कैंडिडेट। अन्य रिजर्व कैटेगरी 108.15 पे, OBC 70.50 पे। तो काफ़ी डिफरेंस है यहाँ पे OBC और अनरिजर्व कैटेगरी में। और SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी दिक्कत, देखिए, मेरिट जो है OBC कैटेगरी से भी ज़्यादा है। यहाँ पे 86.09 है। ST कैटेगरी से 73.55 है और PWD की 63.26 है। मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों के पद काफ़ी खाली चल रहे हैं, तो इन पदों को बहुत ही जल्द भरा जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों के रिक्त सीनियर लेवल के पदों को शीघ्र भर्ती करने के निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इसलिए जरूरी है क्योंकि पदों पर नियुक्ति न होने से इसका सीधा असर मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों पर पड़ रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बात करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती ये नहीं, ये जो है प्रधानाचार्यों की भर्ती की बात करते हैं यहाँ पे। तो 2011 और 2013 की भर्ती जो फंसी हुई है, और 2011 का तो देखिए, अभी मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था, 6 मंडलों का रिजल्ट जारी होना बाकी है और वो इस महीने के अंतिम सप्ताह में जारी होगा। अंतिम सप्ताह खैर अब स्टार्ट होने वाला ही है, तो जो है आप 29-30 के आसपास जो है इसका रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। और उसके बाद 2011 की भर्ती खत्म होने के बाद तुरंत जो है 2013 की भर्ती शुरू होगी। अब 13 के लिए साक्षात्कार कब हो सकता है, तो 13 के लिए साक्षात्कार जो है, अब ये मान के चलिए 10 जनवरी के आसपास इसके लिए साक्षात्कार शुरू हो सकता है। 2013 प्रधानाचार्य भर्ती का साक्षात्कार 10 जनवरी से पहले शुरू नहीं हो सकता है। TET के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है और बताया जा रहा है कि 2 अफसरों को पता था कि पर्चा कैसे लीक होगा और जो है कहाँ से लीक होगा। तो जो पर्चे को छपने से लेके पूरी गोपनीयता की जानकारी जो होती है, ये जो है यहाँ के अफसरों पर होती है। तो 2 अफसर ऐसे थे जिनको ये सारी चीज़ें मालूम थी कि पर्चा किस जगह से लीक होगा और कैसे लीक होगा। 28 नवंबर को पर्चा लीक होना था, लेकिन वो पर्चा जो है 3 दिन पहले ही लीक कर दिया गया। 3 जिलों के 5 परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए थे पर्चा लीक करने के लिए, लेकिन 3 दिन पहले जब पर्चा लीक हो गया, गिरोह ने रणनीति बदल ली। तो केंद्रों पर पहुंचने से पहले ही पर्चा लीक हो गया। और इसमें जो है STF को ऐसे तथ्य मिले हैं और इन्हीं तथ्यों के बेस पे STF जो है अपनी जांच रिपोर्ट जो है शासन को सौंपने की तैयारी में है।
और तय ये हुआ था केवल 300 अभ्यर्थियों तक ये पर्चा पहुंचाया जाएगा लीक करने के बाद, लेकिन गिरोह के सदस्य ज़्यादा लालच के चक्कर में व्हाट्सएप पे इसको वायरल कर दिए और परीक्षा शुरू होने के कुछ घंटे पहले ही एसटीएफ मतलब उच्च अधिकारियों की जानकारी मिल चुकी थी कि पेपर ये लीक हो चुका है और उन्होंने एसटीएफ को छापेमारी के आदेश दे दिए थे। एसएससी के अभ्यर्थियों ने भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। कर्मचारी चयन आयोग जीडी वर्ष 2018 की भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर मंगलवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी विरोध दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे। शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों ने भेदभाव का आरोप लगाया है। बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ शिक्षा मित्रों ने भारांक का लाभ न दिए जाने का आरोप लगाया। शाहजहांपुर के प्राथमिक विद्यालय लालपुर आज़ादपुर में कार्यरत शिक्षा मित्र अनुभा वर्मा ने बताया कि भर्ती में कुछ शिक्षा मित्रों ने ऑनलाइन आवेदन में त्रुटिवश प्रशिक्षण योग्यता गलत कॉलम में दर्ज की थी। उन्हें आयु सीमा में छूट और भारांक देकर चयन सूची में शामिल कर नियुक्ति भी दे दी गई, लेकिन सामान्य प्रकरण में उन्हें भारांक का लाभ नहीं दिया गया। नतीजन उनका चयन नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि भर्ती में 138 शिक्षा मित्रों के साथ भेदभाव हुआ है। यूपी ट्रिपल एससी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेन एग्ज़ाम में बाधा नहीं बनेगी। जो है जांच ऊँच जो चल रही है प्रारंभिक परीक्षा में शॉर्ट लिस्टिंग और मेन एग्ज़ाम में कोई उसे दिक्कत आने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की ओर से एक नोटिस जारी हुआ है। उस नोटिस को मैंने कल आपको दिखाया भी था और इसका जो केंद्र बनाया गया है वो अवर अभियंता संगणक व फोरमैन भर्ती की लिखित परीक्षा 2030 के बारे में इसके बारे में भी यह एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। और जो महिला स्वास्थ्य कर्मियों की जो यानी कि जो भर्ती हो रही है उसमें जो है एएनएम की भर्ती का जो नोटिफिकेशन था इस संबंध में इसको रिवाइज किया गया है और उसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि पेट परीक्षा में जो आपका स्कोर कार्ड है जिसको चैलेंज किया जा सकता है तो उन सब चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब कोई बाधा नहीं पड़ेगी। प्रोविजनल श्रेणी में है, कोई जांच हो रही है तो कोई बाधा नहीं पड़ेगी। आप मुख्य परीक्षा तक जाएंगे, मुख्य परीक्षा देंगे, शॉर्ट लिस्टिंग होंगे, सिलेक्शन भी आपका होगा, लेकिन नियुक्ति आपकी जो है वो अंतिम आदेश के बाद होगी। नियुक्ति के 5 माह बाद भी 69,000 शिक्षक भर्ती के थर्ड काउंसलिंग के जो शिक्षक हैं अपने वेतन का इंतजार कर रहे हैं। थर्ड काउंसलिंग 26 जून को हो गई थी। 6,696 शिक्षकों की नियुक्ति मिली थी। जिले में 90 पदों के सापेक्ष कुछ 75 शिक्षकों को 23 जुलाई में नियुक्ति पत्र दिया गया था। तो ये जो आंकड़ा है हम 6,696 शिक्षकों की बात कर रहे हैं। तो प्रयागराज में बात कर रहे हैं कि 90 पद यहाँ पे प्रयागराज में खाली थे जिसमें 75 शिक्षकों को नियुक्ति दी गई थी, लेकिन अभी इनके 6 महीने हो गए हैं और इनको अभी तक वेतन नहीं मिला है। जो शिक्षक हैं 40-45 किलोमीटर तक की डेली यात्रा अप डाउन कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और इनको जो है आने जाने में इनका किराया खर्च हो रहा है और 6 महीने से ये परेशान, अभी तक इनको वेतन नहीं मिला है। आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पहुंचे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। काफ़ी लंबे समय से आरोप कर रहे हैं और आंदोलन इनका लगातार जारी है। 69,000 शिक्षक भर्ती का आयोजन जो कराया गया था उसमें ओबीसी वर्ग की 18,598 सीट थी, जिसमें से ओबीसी को मात्र 2,637 सीट दी गई तथा ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण की जगह मात्र 3.86% आरक्षण दिया गया। इसी तरह से एससी वर्ग को इस भर्ती में 21% की जगह 16.6% आरक्षण दिया गया। तो ये आरक्षण के ऊपर आरक्षण का एक बहुत बड़ा घोटाला है जो इस राज्य सरकार में हुआ है, शिक्षक भर्ती में हुआ है और इनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा है कि इस तरह का घोटाला हुआ है और ये बात संसद तक पहुंच गई है। वहां पर भी इसका हल निकालने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक इसकी कोई घोषणा राज्य सरकार की ओर से नहीं की गई है। दोस्तों ये पिक्चर आप देख रहे हैं विकी खान जी हैं इसमें और ये कैबिनेट मंत्री हैं सिद्धार्थनाथ जी और इनसे मुलाकात करके विकी खान जी ने यहाँ पे इनको ज्ञापन दिया है। 2 ज्ञापन दिए हैं इनको। पहले ज्ञापन में बात की गई है कि टीजीटी और पीजीटी और एलटी ग्रेड
इनके बारे में बात की गई है कि आखिर इनका विज्ञापन कब जारी किया जाएगा। दोनों का अध्याचन मंगा लिया गया है। अब चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले जल्द से जल्द इसका विज्ञापन जारी किया जाए। तो सिद्धार्थ जी कैबिनेट मंत्री हैं, इनके माध्यम से यह बात सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया गया है विकी खान जी के द्वारा कि जल्द से जल्द इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। एक दूसरा जो है, इनको एक और ज्ञापन दिया गया है, उसमें LT ग्रेड के चयनित उन शिक्षकों का दुख बयान किया गया है जो रमसा के विद्यालयों में कार्यरत हैं और कई महीनों से अपने वेतन का इंतजार कर रहे हैं। रमसा में कार्यरत शिक्षकों को वेतन जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर देते हैं। कुछ पोर्शन वहाँ से आता है, कुछ पोर्शन यहाँ से आता है। इसी वजह से उनका वेतन जो है लटक जाता है। कभी 2 महीने बाद मिलता है, कभी 4 महीने बाद मिलता है, कभी 6 महीने बाद मिलता है। तो एक बहुत बड़ी विसंगति है इन शिक्षकों के साथ जो 10 साल से लगातार बनी हुई है। इस तरह का एप्लीकेशन दिया है। यहाँ पे लिखा है राजकीय हाई स्कूल शिक्षकों रमसा के वेतन नियमितीकरण के संबंध में। आगे लिखा है सादर अवगत कराना है कि प्रदेश में स्थित रमसा अभियान के अंतर्गत समस्त राजकीय हाई स्कूलों का मासिक वेतन पिछले 6 माह से जारी नहीं किया गया है। ज्ञातव्य है कि पिछले 10 वर्षों से यह वेतन विसंगति जारी है। वर्तमान समय में प्रदेश में स्थित रमसा के अंतर्गत आने वाले सभी शिक्षकों प्रधानाचार्यों में बहुत आक्रोश है। अनेक जिलों में इस संबंध में प्रदर्शन भी किया जा रहा है। समस्त शिक्षक समुदाय आपके हस्तक्षेप की अपेक्षा करता है। शिक्षक समुदाय की अपेक्षा है कि आपके माध्यम से सरकार इस विसंगति को दूर करने के लिए अविलंब हस्तक्षेप करे तथा इसका स्थायी समाधान निकाला जाए। हमारी अपेक्षा है कि प्रदेश चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पूर्व ही इस पर कोई निर्णय ले। तो इसी तरह का लेटर जो है रमसा के वेतन के लिए भी दिया गया और जो है TGT PGT के विज्ञापन को जारी करने के लिए भी इसी तरह का लेटर दिया गया। और सिद्धार्थनाथ सिंह जी जो है वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं और सरकार में इनकी पहुंच काफ़ी अच्छी है। इनके माध्यम से सरकार को अवगत कराया गया कि ये 2 समस्याएं हैं और ये विकी खान जी के द्वारा कराया गया है। तो विकी खान जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और छात्रों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए, और हो सकता है कि इसके माध्यम से ही छात्रों के लिए कुछ हल निकल सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।